मिडिल ईस्ट में चल रहे भीषण युद्ध का असर अब भारत में देखने को मिलने लगा है। हमारी मौजूदगी अभी राजधानी दिल्ली में है, जहां पर बताया जा रहा है कि लगातार यहां पर एलपीजी सिलेंडरों में जो है वो यहां पर संकट देखने को मिल रहा है। 33% दिल्ली की दुकानें बंद हो चुकी हैं। 33% दुकानें बड़ी संख्या होती है और भी ये किल्लत आगे तक आएगी। कई दुकानें इस मार्केट में बंद हो गई हैं। अच्छा। हमारी दुकान भी बंद होने के कगार पे ही है। जब तक इंसान पे सिलेंडर नहीं पहुंचेगा वो खाना कैसे बनाएगा? होटल वाले मतलब भूखे मर जाएंगे, ऐसे फैमिली भूखी मर जाएगी। माफिया गैंग एक्टिव हो गई है। माफिया गैंग एक्टिव? हाँ, एक्टिव माफिया गैंग के साथ में मालिक मिले हुए हैं। साथ सिलेंडर गाड़ी पे मतलब लोड होके जाते हैं। मेरे पास सबूत है इसका। अच्छा। मेरा मालिक मुझे धमकियां दे रहा है कि मैं तुझे मतलब उठवा दूंगा यहाँ से। जो माफिया बैठे हुए हैं। हाँ। बीच में वो गड़बड़ कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में चल रहे भीषण युद्ध का असर अब भारत में देखने को मिलने लगा है। हमारी मौजूदगी अभी राजधानी दिल्ली में है, जहां पर बताया जा रहा है कि लगातार यहां पर एलपीजी सिलेंडरों में जो है वो यहाँ पर संकट देखने को मिल रहा है। कमर्शियल से लेकर जो हाउस होल्ड है, घरेलू है सिलेंडर, उनमें भी जो है वो भारी गिरावट देखने को मिल रही है। इसी की ग्राउंड रियलिटी को हम जानने के लिए आज दिल्ली के एक जगह पे आए हैं, जहां पर लंबी लंबी गोडाउन है, लंबे लंबे लाइन लगे हुए हैं। यहाँ पर दर्जनों वेंडर्स जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि मिडिल ईस्ट में जो ये वॉर हुआ, इससे जो सप्लाई बाधित हुई है, भारत में जो एलपीजी प्रोडक्ट नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे सीएनजी पीएनजी इन सब की जो आपूर्ति रुकी हुई है, इसके वजह से उनको क्या समस्याएं आ रही हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में 50,000 से ज्यादा छोटे बड़े रेस्टोरेंट और ढाबे हैं। इसमें सबसे बड़ा असर जो है वो इसी श्रेणी पर पड़ रहा है। रेस्टोरेंट और ढाबों के बिजनेस पर इसका सबसे बड़ा असर पड़ा हुआ है, क्योंकि ऊपर से बताया जा रहा है कि कमर्शियल सिलेंडर जो है इसकी सप्लाई ही रोक दी गई है। और इसके ग्राउंड रियलिटी के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पर गैस एजेंसियां हैं और तमाम यहाँ पे वेंडर्स हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ग्राउंड रियलिटी क्या है और सरकार क्या वाकई ऊपर से ही इसकी सप्लाई चेन को बंद कर दी गई है। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम बिल्लू है जी, और मैं लक्ष्मी नगर में कॉमर्शियल सिलेंडर सप्लाई करता हूँ। और मेरा दुकानदारों पे उधारी का पैसा भी फंसा होता है, मगर क्या है नाम है, सरकार ने डोमेस्टिक तो दे रही है घरों के लिए जो परचेज लग रहे हैं, मगर कॉमर्शियल की सप्लाई बिल्कुल रोक दी गई है। जितने भी मेरे दुकानदार हैं वो एजेंसी पे आ रहे हैं। मैंने स्विच ऑफ कर रखा है। मुझे भी परेशानी हो रही है, उनको भी हो रही है। 33% दिल्ली की दुकानें बंद हो चुकी हैं। 33% दुकानें बड़ी संख्या होती है और भी ये किल्लत आगे तक आएगी। इसलिए वो दुकानदार कह रहे हैं भैया 1-2 दिन चला दो, नवरात्र आ जाएंगे। जैसे चिकन की बिरयानी वालों की है और भी वैसी दुकान है, चिकन पीजी वाले बच्चे हैं, वो सब लोग परेशान हो रहे हैं। और जी क्या नाम है, ये बहुत बड़ी किल्लत है, क्योंकि सरकार को कॉमर्शियल और डोमेस्टिक में इतना अंतर कर दिया है कि क्या नाम है, वो 800 रुपए का है, 900 रुपए का है, और वो 1800, 1900, 2000 रुपए का है कॉमर्शियल। इसलिए क्या नाम है, डोमेस्टिक है तुम्हारा क्या नाम है 900 का, और वो है बिल है कोई आपके पास? ताजा पर्ची है? हाँ, पर्ची होती है उसकी छोटी वाली, मगर कॉमर्शियल की अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है। 913 का है। हाँ, और वो 2000 के लपेट में। तो पता किल्लत दुकानदारों को तो वैसे ही ऐसे करना नहीं चाहिए, सरकार को मिला जुला के चलना चाहिए उसी के रेट में, जिससे कि ये लोग कुछ लोग ऐसे भी करते हैं। मतलब हड़बड़ी में सरकार ने गलत डिसीजन लिया, अचानक जो है सप्लाई बाधित करके कमर्शियल वाला, और इसके वजह से जो है आने पौने दाम में कई जगहों पर बेचे जा रहे हैं। हाँ, सोचने वाली बात तो ये, क्या दुकानदार पैसे नहीं देते हैं? क्या चाय वाला एक आदमी 2000 रुपए देता है? ये तो शर्मनाक बात है कि जो आदमी 2000 रुपए देता है और एक आदमी 900, उसका 49 तो वो भी कैसे? अब सप्लाई जो है यहाँ पर कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई बाधित है, तो क्या एक रेस्टोरेंट वाला, ढाबे वाला, चाय वाला घरेलू कनेक्शन का इस्तेमाल कर सकता है अपने दुकान पे? नहीं, मैं नहीं कर सकता। वो नहीं कर सकता, क्योंकि पता है इसमें अंतर होता है कि वो होता है एक्स्ट्रा तेज भट्टी का सिलेंडर होता है। अच्छा। और वो जो सिलेंडर होता है वो होता है प्रेशर, उसमें लो प्रेशर होता है। अच्छा। वो पाइप फाड़ देगा, क्योंकि भट्टी का प्रेशर होता है कॉमर्शियल और इसका होता है डोमेस्टिक।
इसलिए वो डोमेस्टिक नहीं लगा रखते। अच्छा, अब ये है कि बड़ी जो गाड़ियां देखने वाली बात हो रही है, इसमें कौन सी मतलब ये इसमें वो घरेलू सिलेंडर आ रहे हैं, अच्छा। जो कि पर्ची पे ही दिए जा रहे हैं। पर्ची पे ही दिए हाँ, जा रहे हैं, हाँ। मतलब घरेलू सिलेंडर की जो है सप्लाई वो सामान्य चल रही है। हाँ जी, हाँ जी, कमर्शियल उसमें पर संकट उसमें है। कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ कॉमर्शियल में संकट है, या फिर कोई आदमी बेचारा ऐसा गरीब है उसके पास कनेक्शन नहीं है तो उसके लिए संकट है। ठीक है, इसका असर जो है वो सरकार के एक अचानक फैसले से हुआ, क्योंकि सरकार ने बिल्कुल जो है कमर्शियल की सप्लाई ऊपर से ही रोक दी है, जिसके कारण लगभग 33,000 के आसपास जो है यहाँ पर रेस्टोरेंट और ढाबे जो है वो बंद होने के कगार पे हैं। कई जगहों पे जो है वो सिलेंडर नहीं मिलने की वजह से दुकानों में ताले लग गए हैं, लोग बेरोजगार हैं। ऐसे में और भी लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। आप वेंडर हैं या यूजर हैं? नहीं भैया, मैं तो बस क्लाइंट हूँ। अच्छा, क्लाइंट है आप। अभी गैस आपूर्ति जो रोकी गई है, इससे कोई दिक्कत आ रही है अभी? भाई दिक्कत ही दिक्कत है यार, जब तक इंसान पे सिलेंडर नहीं पहुंचेगा वो खाना कैसे बनाएगा? होटल वाले मतलब भूखे मर जाएंगे, ऐसे फैमिली भूखी मर जाएगी। आप यूजर हैं? हाँ, आप अपने घर की बात बता रहे हो कि ऐसे ऐसे संकट आ सकते हैं। एक और भाई है, कहाँ जा रहे हैं? आप तो सिलेंडर लिया ही नहीं है। अब क्या करें, घरे जा रहे हैं, अब क्या करें? घरे जा रहे हैं, सिलेंडर नहीं है क्या आपके पास? सिलेंडर मिल ही नहीं रहे तो कहाँ से सप्लाई करेंगे? गोदाम इतना बड़ा बड़ा है, कह रहे हैं सिलेंडर नहीं मिल रहा। ऊपर से ऑर्डर ही नहीं है ब्लैक के लिए। ब्लैक के लिए ऑर्डर ही नहीं है, तो कैसे मिल रहा है अभी सामान्य तौर पर लोगों को? कैसे पर्ची पे मिल रहे हैं सिलेंडर। पर्ची पे मिल रही है। हाँ। और कितने दिन में पर्ची नंबर लगाने के बाद बारी आती है? 25 दिन की बुकिंग हो गई है और 1-2 दिन बाद मतलब सिलेंडर। आज हमने अगर ले लिया तो 25 दिन बाद 26वें दिन हम फिर अप्लाई करेंगे। हाँ, अप्लाई कर सकते हैं। और वो कितने दिन में मिलेगा? 2 दिन बाद। 2 दिन बाद दो मिल दिन। जाएगा। अभी क्या रेट चल रहा है? अभी तो 913 रुपए चल रहा है। ब्लैक में क्या रेट है? ब्लैक की नहीं पता। मतलब आप बिल्कुल ऑफिशियल बात कर रहे हैं, ब्लैक मैं नहीं बताता हूँ ना, हाँ, बताइए। ब्लैक में 1500 रुपए का रेट चल रहा है जी। कमर्शियल या नहीं, मतलब कमर्शियल सिलेंडर 3500 रुपए का, हाँ। और मतलब ब्लैक में छोटा वाला 1500 रुपए का आप सिलेंडर। इस बात को मानते हैं कि ब्लैक में मिलता है? मानते नहीं, सबूत के तौर मैं बताता हूँ, सबूत तौर। अच्छा, आप क्या वेंडर हैं या यूजर हैं? मैं मतलब यूजर हूँ। यूजर हैं हाँ, आप? काम करते हैं यहाँ पे। किस चीज का काम चलता है? मेरा काम मतलब कमर्शियल का, मतलब काम आकर लगाने का। हाँ। कमर्शियल सिलेंडर ऊपर से हो गए बंद। माफिया गैंग एक्टिव हो गई है। माफिया गैंग एक्टिव हो गई है, हाँ, बिल्कुल। एक्टिव माफिया गैंग के साथ में मालिक मिले हुए हैं। रात के अंधेरे में, पूरे दिन सप्लाई बंद है। अच्छा। रात के अंधेरे में यहाँ से सिलेंडर मतलब ब्लैक अगर होते हैं 1500 सिलेंडर, 7-7 सिलेंडर गाड़ी पे मतलब लोड होके जाते हैं। मेरे पास सबूत है इसका, है ना। लोग मुझे धमका रहे हैं कि तुम मीडिया के सामने सवाल खड़ा कर रहे हैं आपको, मतलब डर नहीं लग रहा है कुछ? डर क्या चीज होती है? सब जब अपने देश आजादी के लिए लोगों ने अपना खून बहा दिया, अगर हम डरते रहेंगे, माफिया गैंग एक्टिव होती रहेगी। मैं डरने वाला आदमी नहीं हूँ। शेर सिर्फ एक बार मतलब पैदा कर होता है, जो कहने वाला कर होता है। रात में क्या होता है, आपने क्या देखा? रात में मेरे पास अपने सबूत आकर है। आगे बिल्कुल लास्ट वाली ओपी गैस एजेंसी आकर है ना, उस एजेंसी का मालिक है। 4 दिन से, शनिवार से अभी तक एजेंसी नहीं खुली। कल रात एजेंसी में मतलब ताले लगे हुए हैं? मतलब सप्लाई हो नहीं रही है। हाँ, मतलब गाड़ियां अनलोडिंग के लिए आ रही हैं? हाँ, मतलब रात में एक गाड़ी, मैं जब यहाँ से, कुत्ते यहाँ पे रहते हैं बेचारे जानवर, उनको दूध पिला के जा रहा था तो मैंने देखा एक ट्रक बुकाना, एक मतलब छोटा हाथी वाली मतलब गाड़ी आई, 60 सिलेंडर लोड करके ले गई। उसका मैंने मतलब वीडियो बनाया, मालिक को मतलब भेजा। मुझे धमकियां मिल रही है वहाँ से। अच्छा। मेरा मालिक मुझे धमकियां दे रहा है कि मैं तुझे मतलब उठवा दूंगा यहाँ से। मालिक मतलब आपका मालिक क्या है? आप वहाँ काम करते हैं? मैं जिस एजेंसी पे काम करता हूँ, मैं एक मतलब बरकरार करूँ आपसे। मैं अभी तक 25 साल से मतलब सप्लाई में कर रहा था, छोटे वाले सिलेंडर से, है ना। अब क्या है कि वो लोग छोटे वाले सिलेंडर, जब कमर्शियल सिलेंडर बैन है, ये लोग रात में गाड़ियां भरवा के कमर्शियल सिलेंडर उसमें मतलब ट्रांसफर करवाते हैं और 35 रुपए के रेट में मतलब सप्लाई में कराते हैं बाहर। हम लोग 4 दिन से बैठे हुए खाली हाथ मतलब बैठे हुए हैं। सुबह आते हैं, शाम को बस चले जाते हैं। वीडियो है आपके पास? हाँ जी, है वीडियो। लेकिन चलो, मैं वीडियो आपको ऐसे नहीं दिखाऊंगा जी। हाँ जी, मैं मतलब किसी की मतलब पुलिस की सुरक्षा में, या मैं आपको तब दिखाऊंगा। मैं बहुत सख्त करूँ। डर क्या चीज होती है मुझे नहीं पता। मेरे माँ बाप ने डरना कभी सिखाया नहीं है, सच के लिए बोलना सिखाया सर, अपने समाज के लिए। जहाँ पे गंदा बड़ी बात बोल रहे हैं। क्या ये वीडियो हम चला सकते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आपने अगर नहीं चलाई तो ये मीडिया की तौहीन आकर हो जाएगी जी। मैं निडर होके बोल रहा हूँ बिल्कुल सबके सामने। अगर आप किसी के दबाव में अगर चलाएं, या आप यहाँ से जाके मालिक से अगर कई मीडिया है ना, यहाँ से मालिक मतलब फोन करता है, वापस आकर आ जाइए, पैसे जेब में डाले चले गए, न्यूज नहीं चलती।
ये मैंने देखा, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ हम जी, इससे अलग है, हमारा ना मालिक को जानना है ना हमको पैसे हाँ जी, जानना है, हमको सच्चाई हाँ जाननी जी, है, हाँ जी, खबर जाननी है, हाँ जी, क्योंकि हमारा मालिक जो ये देखता है ना व्यूअर, हाँ जी। वो देता है, उसका भरोसा हमारा पैसा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए ऐसा ना, मतलब क्या है कि हम लोग इन एजेंसियों से जुड़े हैं 25-25 साल से, 25-25 साल से, मतलब इन एजेंसियों से हमारा परिवार चलता है। यहाँ पे किसी एजेंसी पे मतलब ब्लैक नहीं हो रही है। अचानक आप ही जो है अचानक अगेंस्ट में कैसे आ गए? नहीं, अचानक मैं तो उस एजेंसी से मैं जुड़ा होकर हूँ, 4 दिन से बैठा हूँ। मुझे कोई ऐतराज नहीं है कि एजेंसी सप्लाई नहीं हो रही है, कमर्शियल बंद कर दिया, अपने घर से खा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सप्लाई रुकने की वजह से आपकी रोजमर्रा पर भी असर पड़ा है, आपकी आमदनी रुकी हुई है, आपका रोजगार भी बंद है। मेरे कस्टमरों को फोन आ रहा है, एक एक कस्टमर ने मेरे पैसे रोक रखे। मैं दूसरी एजेंसियों से डील करके एक मैं सिलेंडर उधार मांग के सिलेंडर दे रहा हूँ। अब मेरे कस्टमर है 20, अब मैं 2 सिलेंडर दे के जिसको आता हूँ, तो सामने वाला कस्टमर हमसे मतलब बोलता है कि हाँ जी हम भी सवाल खड़े किए कि आपको मिल नहीं रहे हैं और ब्लैक में सप्लाई हो रहा है, सप्लाई हो रही है, इसलिए आपका गुस्सा जायज है, आप जो बात उठा रहे हैं। मेरे पास मतलब फुल प्रूफ मतलब वीडियो है उसकी ना। रात में मैं सप्लाई आकर हुई है ना, सानी गैस एजेंसी, दूसरी गैस एजेंसी पे यहाँ से मैं सिलेंडर जा रहे हैं, वो लोग सिलेंडर मतलब क्या है, मैंने आपसे मतलब बोला कि माफिया गैंग मतलब एक्टिव आकर एक्टिव हो चुका है। बिल्कुल, ये जो अभी युद्ध चल रहा है मिडिल ईस्ट में, और जिस तरीके से यहाँ पर आपूर्ति जो है सप्लाई रोकी गई है, और सरकार द्वारा यहाँ पर जो कमर्शियलाइजेशन को बंद किया गया है, कमर्शियल सिलेंडर जो है उस पर रोक लगाई गई है, इसके आड़ में जो है देश में माफिया गैंग एक्टिव हो गया है। उसका ये जीता जागता प्रमाण था कि किस तरीके से इनको जो है कस्टमर को सप्लाई देने के लिए इन्हें नहीं मिलता है, लेकिन उसी गैस एजेंसी में आधी रात में जब यहाँ पर अंधेरा होता है, उस आधी रात में जो है यहाँ पर ब्लैक सप्लाई जो है वो जोरों पर होती है, और छोटे बड़े गाड़ियों से जो है वेंडर गाड़ियां सिलेंडर सप्लाई करते हैं, लेकिन इनको अपने कस्टमर को देने के लिए नहीं मिलती है। और भी यहाँ पर वेंडर हैं, इनसे हम बात करेंगे कि इन्हें क्या दिक्कत आ रही है। आप वेंडर हैं यहाँ पे, क्या है फिर? हम तो वैसे ही चले आए रोड पे से ऐसे ही चले आए। तो गैस सिलेंडर की जाहिर सी बात है, हर किसी की जरूरत है, आपको भी जरूरत है। आपने अब तक क्या देखा है, रेट बढ़े हैं घटे हैं? हाँ, 913 का तो छोटा ये डोमेस्टिक हो गया है। पहले कितने का? पहले 853, 853, अभी 913, 913 यानी 60 रुपए की हाँ, बढ़ोतरी। और थोड़ा मुश्किल तो हो रही है सिलेंडर मिलने में। और देखिए खबरों के बाद जो है महिलाएं जो है वो घर से आ रही हैं और सिलेंडर जो है यहाँ गोदाम से और यहाँ पर जो है फैक्ट्री से जो है वो लेके जा रही है यहाँ पर। और ये खबरों का भी असर है, क्योंकि महिलाएं जो है वो घबराई हुई हैं कि अगर मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद उनके रसोई घर में भी जो है वो सिलेंडर की सप्लाई जो है वो रुक सकती है, और रसोई घर में जो है वो ताले जड़ सकते हैं। आप क्या करते हैं यहाँ पे, वेंडर हैं क्या? हाँ भैया, मैं भी वेंडर है, सप्लायर है। क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत है हमारी, नहीं मिल रहा, मतलब एजेंसी से आपको माल नहीं मिल रहा साहब, किसी कीमत पर नहीं मिल रहा, मना ही कर देते हैं। मनाही हम तो सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं। अच्छा, इस आड़ में जो है कालाबाजारी भी हो रही है? कालाबाजारी हो रही है, क्योंकि हम तो यहाँ 5 बजे तक रहते हैं, 5 बजे के बाद चले जाते हैं। फिर हमें नहीं पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मगर हम सवेरे आते हैं, शाम को चले जाते हैं, माल नहीं मिलता। माल नहीं मिलता। ये वेंडर है, सोचिए ये वेंडर है और इनसे जुड़े होते हैं कस्टमर, हमारे और आपके जैसे लोग, यूजर जो है वो जुड़े होते हैं, और इनके भरोसे जो है उनका घर दुकान में जो है वो रसोई का गैस जलता है। अब इन्हें ही जब नहीं मिल रहा है तो उनके रसोई में, उनके दुकानों में, उनके रेस्टोरेंट में, ढाबे में, रसोई में कैसे जो है चूल्हा जलेगा और कैसे वो अपना धंधा करेंगे? आपका क्या शुभ नाम हुआ? मैं नहीं बोल रहा। आप नहीं बोलेंगे। यहाँ पर और भी लोग हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये भाई साहब के पास जो है भारत गैस का टैग लगा हुआ है। आप गैस एजेंसी पे क्या है? गोदाम इंचार्ज है। गोदाम इंचार्ज। गोदाम इंचार्ज। अभी क्या दिक्कत आ रही है, मतलब जब से ये सरकार का आदेश? दिक्कत आ रही है, पर्ची का सिलेंडर मिल रहा है, दिक्कत क्या आ रही है? सिर्फ पर्ची का सिलेंडर मिल रहा है। कमर्शियल वालों को क्यों दिक्कत हो रही है? कमर्शियल आ नहीं रहा ना, पीछे से कम आ नहीं रहा है, और पौने दाम में सुनने हमारे यहाँ पे पौने दाम को नहीं, हम तो पर्ची पे 913 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये भी बताया जा रहा है जो चीजें स्टॉक में उसकी कालाबाजारी हो रही है रात में? नहीं, कालाबाजारी कोई नहीं है हमारे यहाँ, कोई कालाबाजारी नहीं हो रही। आपके यहाँ नहीं हो रही है? और क्या क्या मतलब यहाँ पे जो आपके वेंडर हैं उनके द्वारा क्या समस्याएं बताई जा रही हैं? उनका क्या तो माल आ रहा है पीछे, वेंडर्स परेशान है, कह रहे हैं कि हमें मिल ही नहीं रहा। पीछे से पर्ची का माल आ रहा है, पर्ची की कोई दिक्कत नहीं है, पर्ची पे कोई। और ब्लैक में नहीं मिल रही है? हाँ, ब्लैक में मतलब ही नहीं है, ब्लैक में मतलब ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एजेंसी पे बात करें, जो लोग उपभोक्ता हैं, जो यूजर हैं, वो भी लगातार खबरों को देख करके यहाँ पे आ रहे हैं। फुटफॉल बढ़ा है यहाँ पे?
नहीं लोग नहीं खुद आ रहे हैं यहाँ पे? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? सोनू नाम है जी मेरा। यहीं पे रहते हैं आप? हाँ जी, एजेंसी पे कर्मचारी? गोडाउन इंचार्ज हूँ। अच्छा, गोडाउन इंचार्ज है। अभी क्या हालात हैं यहाँ के? यहाँ के हालात जी, पर्ची पे जो सेंडर आता है, पर्ची बुक होती है कस्टमर के घर जाता है सेंडर। पहले जो अनलोडिंग होती थी, जो ट्रक आता था आपका, उसमें बढ़ोतरी हुआ है या फिर अभी मतलब नहीं, अभी कटौती हुई है जी, कटौती हुई है। हमारा माल। तो डोमेस्टिक में भी कटौती हुई है? डोमेस्टिक तो आ रहा है, कमर्शियल तो कम ही आ रहा है। कमर्शियल कम आ रहा है, डोमेस्टिक पूरी तरीके से आ रहा डोमेस्टिक लगभग आ रहा है। है। अच्छा, और ये जो सेंटर में जो इजाफा हुआ है, इसको भी आप मानते हैं मिडिल ईस्ट युद्ध के चलते हुआ है या हमेशा बढ़ते घटते रहता है? नहीं, हमेशा तो नहीं रहता, ये उसी वजह से हुआ है अभी। इसी वजह से हाँ हुआ जी। है। यहाँ पे जो लोग वेंडर हैं वो परेशान है, कह रहे हैं कि यहाँ पर जो एजेंसियां रात में कालाबाजारी करती हैं। नहीं जी, रात में ऐसा कुछ नहीं होता, कभी भी आन के आप चेक कर सकते हो। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं होता, ये हकीकत है। और हम आपको दिखाएंगे उन रेस्टोरेंट का भी हाल जहाँ पे ताले लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें जो है कमर्शियल गैस नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से जो है उनका व्यापार ठप पड़ा हुआ है। और भी यहाँ पर वेंडर हैं, इनसे हम बात करेंगे कि और क्या क्या समस्याएं आ रही हैं लोगों को, और शायद यहाँ पे गैस एजेंसी के सामने ये लोग बोलने से भी कतरा रहे हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा भैया नारायण। आप क्या है, उपभोक्ता हैं, यूजर हैं या वेंडर हैं? ना यूजर हूँ ना वेंडर हूँ, मैं तो बीच का हूँ। बीच के हैं? हाँ, देखता हूँ। कालाबाजारी अभी शुरू है कि नहीं है? काला बाजारी शुरू है दवा के। दबा के? हाँ, कैसे मतलब मिल रहा है, मतलब कालाबाजारी? मैं तो भैया लोगों से सुनता हूँ 2000 का है, 3500 का है। 2000 3500 का है। हाँ। और एक्चुअल 2000 का है और 3500 का मिल रहा है। हाँ, 19 किलो वाले हाँ? 19 किलो वाला बताना है वो। मतलब कमर्शियल की बात बता रहे हैं। वो बता रहे हैं। मतलब ये भी ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखा होगा मोदी जी को, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था आपदा में अवसर, और ये गैस एजेंसी वाले और जो भी धरना सेठ हैं, ये भी आपदा में अवसर ही ढूंढ रहे हैं कि क्योंकि जहाँ एक तरफ सप्लाई बंद है, वहीं कालाबाजारी भी जो है धड़ल्ले से चल रही है इसी आड़ में। क्या शुभ नाम हुआ? सादिक। यही रहते हो आप? हाँ, सिलेंडर लेने आया था। सिलेंडर क्या क्या मतलब अभी क्या अंतर पड़ रहा है पहले से, अब में क्या दिक्कत है? पहले से कम मिल रहा, मतलब वो सिलेंडर ही शॉर्ट बता रहे हैं। सिलेंडर कमर्शियल लेने आए हो डोमेस्टिक लेने? डोमेस्टिक पर्ची के लेना है, वो कह रहे हैं अभी दे रहे हैं 10-15 मिनट में, अभी वारंटी वगैरह कर रहे हैं, दे रहे हैं। वजन पूरा मिलता है यहाँ पे? हाँ, वजन पूरा मिलता है। हमें तो पूरा मिलता है वजन। पूरा मिलता है जी भाई। कितने रेट बढ़े हुए हैं पहले से? वही 915 का मिल रहा है, पहले पहले कितने से बढ़ गए। पहले 835 को उसका था। अच्छा, यही रहते हो? 45 का। इधर अगल बगल में ही रहते हाँ, गीता कॉलोनी में रहता हूँ। इधर रात में कालाबाजारी भी होती है ब्लैक में? यार मुझे नहीं पता, मैं सिलेंडर लेना आया था, मुझे नहीं पता। ठीक है, ये यहाँ के हालात हैं। देश भर में बढ़ी कमर्शियल गैस की किल्लतों के बाद जो है दिल्ली एनसीआर के हजारों रेस्टोरेंट और ढाबों पर जो है वो संकट मंडरा गया है। हजारों की संख्या में जो रेस्टोरेंट हैं उनमें ताले लग गए हैं। ऐसी सिलसिले में हम एक दुकान पर आए हैं, जानेंगे कि जो कमर्शियल गैस की कीमतों में किल्लतें आई हैं उसको लेकर के आपके धंधे पर क्या असर पड़ा है। कई दुकानें जो है वो बंद हो रही हैं। आपको क्या लग रहा है, आपका कब तक मतलब ऐसे ही चलता रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल भैया, कई दुकानें इस मार्केट में बंद हो गई हैं। अच्छा। हमारी दुकान भी बंद होने के कगार पे ही है। आज हो जाती बंद, पर लेकिन आज कहीं से ब्लैक में एक सिलेंडर मिला है, और उसके बाद वो अभी 1-2 घंटे की हमारी ये गैस बची है, बस ये लास्ट चल रहा है, फिर इसके बाद काम बंद हो जाएगा। कैसे लोग आते हैं आपके पास, जो कस्टमर होते हैं बैचलर रहने वाले हैं या फिर मतलब ट्रैवल वाले लोग, कैसे आते हैं? ज्यादातर बैचलर आते हैं, स्टूडेंट एरिया लक्ष्मी नगर ये सब। फुल्ली आप ही पे डिपेंड है, आप ही के यहाँ खाने आते हैं। हमारे पे डिपेंड है, हमारा फिर उनके खाने पीने पे भी इसका असर पड़ेगा। उनका तो हमारा रेट थोड़ा चीप एंड बेस्ट है ना, वो क्योंकि सस्ता खाते हैं, इसलिए तो हम लोग थोड़ा सस्ते में उन्हें अच्छा खाना देते हैं, तो वो आते हैं हमारे पास, तो इसलिए वो नहीं आ पाएंगे क्या हमारे पे कैसे। पूरे मार्केट में आप बता रहे हैं कि रेस्टोरेंट भी बंद हो रहे हैं, हाँ। क्या रेट पड़ रहा है अभी ब्लैक जो आपको मिला है वो? वैसे तो सरकार की तरफ से तो 160 रुपए का इजाफा हुआ है। अच्छा। पर लेकिन अभी जो रेट दे देता है वो रेट मिल जाता है। वो तो बात अलग है कि हमें अपनी दुकान चलानी है, हमें किसी औने पौने दाम तो देने ही है। क्योंकि हमारी- क्या एक अंदाजा जानना चाह क्योंकि हमारी दुकान पे कम से कम 14 लड़के काम करते हैं, 14 फैमिली अलग डिपेंड है। 14 लड़के काम करते हैं? 14 लड़के हमारी दुकान पे काम करते हैं, जो कि अपना परिवार चलाते हैं। एक हमारा मालिक अपना परिवार, हम अलग चलाते हैं। अच्छा। तो 15 परिवार चलते हैं। अब जो आज तक चलेगा चलेगा, और गैस है ही नहीं बाजार में। बाजार में ही नहीं, गैस ही नहीं है बाजार में। अच्छा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि ये तमाम किल्लतों और दिक्कतों के बाद जो संकट आया हुआ है इस समय देश में, इसके बाद कमर्शियल अगर मिल भी रहा है तो क्या रेट मिल रहा है एक्चुअल रेट? रेट कुछ जो जिसको जो रेट बेच रहा है वो, वही एक अंदाजा जानना चाह रहा हूँ। कोई 2000 में भी दे रहा है, कोई 1800 में भी दे रहा है, कोई 2200 में भी दे रहा है। 1800 तो उसका वो रेट ही है? नहीं, उसका रेट है 1400 से 1400 कमर्शियल का? हाँ, 1560 रुपए शायद। अच्छा, तो 2000-2500 ऐसे लोग ले रहे हैं। हाँ, अपने अपने हिसाब से। आपके अंदाजा से इस मार्केट में कितनी दुकानें बंद हो गई होंगी? अभी तो सुना 1-2 बंद हुई है, आगे 1-2 बंद हुई है। ये भी उसी में है क्या?
नहीं ये ऐसे ये तो बंदी रखती बंदी पड़े, गैस है ही नहीं किसी के पास। ये सबसे बड़ा सवाल उन लड़कों पर आएगा जो लोग यहाँ पे पीजी रेस्टोरेंट या सिंगल रूम लेके रहते हैं, वो यहीं खाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनके लिए क्या प्रबंध है आपके पास? अब प्रबंध क्या है, सरकार करेगी प्रबंध। हमारे पास गैस होगी नहीं तो गैस के बिना तो कोई काम ही नहीं चलेगा। सब हम खुद गैस पे डिपेंड है। अच्छा, इसमें ये भी देखा जा रहा है कि एक तरफ से मैं अभी गोडाउन पे भी गया था, गोडाउन वाले कह रहे हैं कि सरकार ने ऊपर से सप्लाई बंद कर रखी है, लेकिन इसके बीच में इसके आड़ में जो है गोडाउन मालिक जो है वो काला बाजारी धड़ल्ले से कर रहा है। देखो जी, अलग अलग बातें चल रही हैं, मैंने भी कई जगह सुना है, पर लेकिन कोई कह रहा है कि गोडाउन में गैस है, बिल्कुल हमने देखा है, वो दे नहीं रहे हैं, वो काला बाजारी कर रहे हैं। सरकार, मैंने न्यूज चैनल में ही देखा है, मुझे नाम नहीं पता, जिन्होंने बताया कि गैस की सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है, पर वो दे नहीं चाह रहे, वो काला बाजारी कर रहे हैं गैस। इसी आड़ में जो है वो काला बाजारी, इसके कारण कई लोग भूखे मरेंगे और कई परिवारों का खाना बंद हो जाएगा, क्योंकि एक बार जब काम टूट जाता है ना, फिर उसे जोड़ने में बहुत टाइम लगता है। बिल्कुल, रेस्टोरेंट का जो बिजनेस है वो ऐसे ही है, एक बार अगर टूट गया तो फिर उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है जितना अगर एक बार स्टार्ट करने में पड़ा था। सोचिए कि एक रेस्टोरेंट पे, एक जो ढाबे पे जो है वो 14 फैमिलियां डिपेंड है, और ऐसे ही तमाम बहुत सारे रेस्टोरेंट है, ढाबे हैं जहाँ पे ये सारी समस्याएं आ रही हैं। आप देखेंगे यहाँ पर जो है कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या भाव पड़ रहा है अभी कमर्शियल? ये 2500 से ज्यादा, 2500 से ज्यादा मिल जा रही है? अभी तो मिल ही नहीं रही, आज बिल्कुल नहीं आया। एक मिला था, कल वाला चल रहा, आज लास्ट है, कल दुकान बंद हो जाएगी ऐसी रात को। कल दुकान बंद हो जाएगी? हाँ, ये बंद रहेगा, गैस वाले जितने भी आइटम सब बंद रहेगा। अच्छा, कितने कर्मचारी आपके पास काम करते हैं? कम से कम 25 से 30 लोग काम करते हैं आपके पास? 2-3 दुकान है, ये भी है, ये भी है। ये सारे एलपीजी पे ही बेस्ड है? हाँ जी, ये कमर्शियल लगता है सारा। कमर्शियल लगता है? अपना कमर्शियल आता है, इधर भी है, इधर भी है, और भी है, सारे खत्म है, खाली है, पड़े सारे एम्प्टी है। अगर कल से सिलेंडर नहीं आया तो इन लोगों का रोजगार भी बंद होगा? सब काम बंद हो जाएगा, सब घर बैठ जाएंगे। अपनी पेमेंट देगी? नहीं देंगी। ठीक है, ये बताइए, अगर सिलेंडर, ये आपके मालिक है जो भी हैं, इनका कहना ये है कि अगर कल से सिलेंडर बंद हो गया तो दुकान बंद होगी, तो आप लोग भी बैठोगे, तो ऐसे में सैलरी मिलेगी? सैलरी अब वो तो मालिक के ऊपर है, बैठने के थोड़ी ना पैसा देंगे। ये मामला सिर्फ एक सिलेंडर और इराक, इजराइल, ईरान जो है युद्ध तक ही नहीं सीमित है, अब ये घरों में, आपके और हमारे घरों पे जो है वो दस्तक दे दिया है। जब ऐसे ऐसे मामलों में जो संकट आएगा, जब ऊर्जा की दिक्कत आएगी और सिलेंडर की सप्लाई नहीं होगी, तो रेस्टोरेंट, ढाबे बंद होंगे, उसमें काम करने वाले दर्जनों हजारों की संख्या में जो लोग हैं, जो परिवार हैं, उन पर संकट आएगा। एक और जहां कमर्शियल की सप्लाई बंद है, इसके वजह से जो मार्केट में जो क्राइसिस चल रहा है वो तो है ही, इसके आड़ में जो है जिस तरीके से यहाँ पर डोमेस्टिक सप्लाई ऑन किया गया है, अब उसमें टेक्निकल एरर आने शुरू हो गए हैं। जी हाँ, ये पहली बार ऐसा हुआ है जब एक तरफ जो है फ्यूल क्राइसिस चल रही है, और ऐसे में डोमेस्टिक जो है, डोमेस्टिक सिलेंडर में बुकिंग करने समय जो है वो सर्वर भी बंद हो जा रहा है। हाँ जी। आप यूजर है, वेंडर है? हाँ। वेंडर है या यूजर है? हम यूजर है। हाँ। तो ये क्या हो रहा है, मतलब मैं जानना चाह रहा हूं। आपको साल बुक कर रहा हूँ। हाँ, दिखाइए, एक मिनट, थोड़ा छाया में आ जाइए, छाया में आ जाइए, यहाँ पे ये देखिए, अभी अब तक कोई नहीं दिखाया होगा, मैं लाइव दिखा रहा हूँ आपको। सर बताइए, 60 इधर क्या हो गया? हमें लोड है रही है गाड़ी, लोड हो रही है, लोड हो रही है। ये नंबर है गवर्नमेंट का, ये हाँ, 10 नंबर हो गए। हाँ, देखिए आप, नहीं मिल रहा, देखो फोन ही नहीं मिल रहा। पहले लगता था इसमें। हाँ। तुम बोला 9 वाला 7 वाला 7 वाला। आप यहाँ पे वेंडर हैं क्या, एजेंसी पे कर्मचारी हैं? मैं कुछ नहीं हूँ। कुछ नहीं है, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ खड़े हैं आज। हाँ? खड़े हैं। तो आप बुकिंग करते हैं, कभी बुकिंग किए हैं? हाँ। सर्वर में दिक्कत आ रही है? कुछ नहीं दिक्कत है। ये कह रहे हैं दिक्कत आ रही है, आप कह रहे हो नहीं आ रही है? आज दिक्कत आ रही है। देखो 25 दिन के बाद वैसे भी बुक नहीं हो रही है। नहीं हो रही, तुम करके दिखाओ, दो करके दिखाओ ना। कर्मचारी है, 25 दिन के बाद ये झूठ बोल रहा है। देखिए, ये एजेंसी के कर्मचारी कह रहा है मैं कहीं का नहीं हूँ। 25 दिन में नहीं हो रही, बुकिंग नहीं हो रही, 4 दिन सर्वर बंद पड़ा है। बंद पड़ा है? हाँ। आप यूजर है, वेंडर है? सप्लाई है, सप्लाई वाले हैं। आपका कहना है कि सर्वर में दिक्कत आ रही है? सर्वर में दिक्कत आ रही है। आप ये कह रहे थे कि मैं एजेंसी का नहीं हूँ, अभी कह रहे हो कि एजेंसी वाले। 25 दिन के बाद बुक होती है। नहीं, अभी तो आप कुछ थे ही नहीं, अभी कैसे आप पलट गए? आप सर्वर में 3 दिन से बंद पड़ा है। 4 दिन से सर्वर डाउन पड़ा है। 4 दिन से डाउन पड़ा। हाँ, तो पर्ची बुक नहीं होगी, पर्ची कहाँ से आएगी? सरकार को जो है ये, इसमें सरकार का कंट्रोल होता है। जनता को बौखला रही है, कंफ्यूज कर रही है, सप्लाई देना भी चाह रही है और पर्ची बुक नहीं होने दे रही है, तो ये वेंडर कहाँ से लाएंगे? घर से तो बनाएंगे नहीं सिलेंडर, और ऊपर जब बुकिंग होगी ये भी सिलेंडर अंदर जाएगा। बिल्कुल सही बात कही इन्होंने कि डोमेस्टिक की सप्लाई तो सुचारू रूप से है, लेकिन जब बुकिंग ही नहीं होगी तो इन्हें बेचना ही नहीं पड़ेगा,
कस्टमर को देना ही नहीं पड़ेगा। तो सबसे बढ़िया फंडा ये है कि आप बुकिंग सर्वर जो है वहीं पे आप एरर लगा दो, वहीं पे दिक्कत लगा दो, वहीं पे बैरियर लगा दो, ना बुकिंग होगी ना कोई यूजर आएगा। क्या लग रहा है कि बुकिंग में भी दिक्कत आ रही है? बुकिंग में बहुत दिक्कत आ रही है, डोमेस्टिक सिलेंडर बुकिंग में भी दिक्कत आ रही है? दिक्कत आ रही है। आप कस्टमर क्या कह रहे हैं आपको? अरे वो बुकिंग में दिक्कत आ रही है, वही थोड़ी समस्या है और कुछ नहीं है। थोड़ी समस्या है। हाँ। थोड़ी समस्या के चलते सप्लाई बंद हो गई कमर्शियल की। अब सप्लाई बंद हो गई है, वो तो अब आगे सरकार जाने हैं, लोग जाने। तो ये सबसे बड़ी बात है जिसको सरकार को समझना चाहिए, एजेंसी वालों को समझना चाहिए, और जो एजेंसी के साथ साथ जो फ्यूल कंपनियां हैं जो उन्हें भी जो है सोचना चाहिए, चाहे एलएनजी हो, पीएनजी हो, इंद्रप्रस्थ हो, रिलायंस पेट्रोलियम हो, इन सब को भी इस बात को समझना चाहिए। ये देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो है कमर्शियल सिलेंडर जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। ये पहले के स्टॉक है क्या? ये कौन सा? ये जो कमर्शियल सिलेंडर वो एक्स्ट्रा तेज है, जिसका कंज्यूमर है ना, हाँ। वो उसको मिलता है। उसको मिलता हाँ। है। तो ये अभी सप्लाई नहीं हो रही इसकी? हो रहा है, जो कंज्यूमर आ रहा है अपने ले जा रहा है। मतलब इसकी भी पर्ची कटती है जिसके पास? हाँ नहीं, वो हाँ वो कंज्यूमर के हिसाब से आता है। कंज्यूमर के हिसाब हाँ। से। लेकिन इसकी तो सप्लाई ही ऊपर से बंद है ना? ये पहले का आ चुका है ना, पहले का आ चुका है। तो देखिए यहाँ पर स्टॉक में अभी भी जो है वो कमर्शियल सिलेंडर है। अभी एक आदमी ने बताया आपको। जी बताइए सर। वो बंद जो हुआ था ना ऊपर से, सरकार के आदेश के बाद? हाँ, उसके 2 दिन पहले आ चुका है। अच्छा, उसके 2 दिन पहले आ चुका है। 2-3 तो यहाँ पर रोका क्यों गया, होल्ड क्यों है? वो कंज्यूमर के लिए। कंज्यूमर के लिए? हाँ, कंज्यूमर के अगर लिए। ब्लैक में क्या रेट चल रहा है? ये ब्लैक में नहीं जाता, ये ब्लैक में नहीं ये जाता। कंज्यूमर है, एक्स्ट्रा तेज है। कोई कमी नहीं है भाई साहब, कॉमर्शियल रखे हुए हैं। कमर्शियल जब मिलेंगे जब ही आगे सप्लाई होगी। ठीक है, सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। यहाँ की तरफ से हो रही है? यहाँ की तरफ से हो रही है। काला बाजारी? हाँ, कुछ भी मान लो उसके बारे में। और जो माफिया बैठे हुए हैं बीच में, धरना सेठ जो वो गड़बड़ कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। हम तो क्लियर कहेंगे नहीं, तो ये तो बता रहे हैं कि पहले के स्टॉक है, सरकार तो अब तो बंद ही कर दी। सरकार ने, केंद्र सरकार ने बोल दिया ये कि इसमें कोई कमी नहीं है, मतलब हमारे भंडार में गैस की कोई कमी नहीं है। ये अफवाह पे नहीं जाए, किसी ध्यान पे मतलब बात करो, वहाँ पे नहीं जाए। अभी एलपीजी जो हमारे 4 क्लोजर चलता था और सरकार ने 2 क्लोजर, उसको जो कल से जो फील्डिंग 2 क्लोजर कर रहा है, आज 1 भी कर देगा। जो आगे से गैस नहीं आए, क्लोजर मतलब नहीं समझे? वो समझ जाएगा, वो समझ जाएगा, मिस्त्री समझ जाएगा, जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ जाएगा। अच्छा, जब हमारे पास एलपीजी वहाँ पूरा आएगा, जब भी हमारा 4 फील्डिंग होता है, 4 क्लोजर है। अच्छा, मतलब 4 ऐसी गाड़ियां 4 लोडिंग होती है रोज? सर 4 क्लोजर है उनका। अच्छा, मतलब कि एक शिफ्ट में 115 से 120 गाड़ी भरता है। अच्छा, 4 क्लोजर में। और 2 चलेगी तो कितने लगा? आधा लगा लो। आधा लगा लो। और एक चलेगा तब तो अब ये भी एक भी चल सकता है अब? नहीं, कल 2 चला था। अच्छा, और सुबह भी चल रहा था 2। अभी उसको पास में गैस पूरा नहीं आ रहा है न्यायालय की तरफ से, इसलिए क्लोजर। हमने तो ये सुना है। अब यहाँ पे जो गोडाउन इंचार्ज है उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और ये सच्चाई भी हम आपके सामने रखेंगे कि वेंडर के कहने और यहाँ के गोडाउन इंचार्ज के कहने में क्या अंतर है, ये आप खुद डिसाइड करिएगा। लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर कमर्शियल सिलेंडर तो है ही, लेकिन इसकी जो है रात के अंधेरे में इसकी कालाबाजारी होती है। रात के अंधेरे में? हाँ, रात के अंधेरे में तो एजेंसी बंद हो जाती है 5 बजे। रात में कैसे कालाबाजारी? मतलब आप बिल्कुल ऑन कैमरा सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो लोग ऐसा आरोप कैसे लगा रहे हैं कि जो यहाँ पे आरोप तो कोई कुछ भी बोल सकता है, जबान से गलत है। ये तो अफवाह उड़ाने वाली बात है। कोई कमी नहीं है, माल की कमी नहीं, कुछ भी नहीं है। आइए, पर्ची लाइए, रिफिल लाइए, सिलेंडर ले जाइए, पूरा स्टॉक फुल है। पूरा स्टॉक फुल है? हाँ, बिल्कुल। कालाबाजारी से आप इनकार कर रहे हैं? बिल्कुल, कोई तो फिर रात में गाड़ी पे लोड होके कहाँ जा रही है? कौन सी गाड़ी जा रही है? कोई गाड़ी नहीं जा रही। छोटे हाथी पे सुनने में आ रहा है कि यहाँ से गलत है ये सब। जा रहे हैं सब। ये तो छोटा हाथी हो आप या जिम्मेदार वाले साइकिल हो, पद पे है, आप तो बोलेंगे कि हाँ नहीं है ऐसा। लेकिन अभी इसके पहले जो लोगों ने कहा वो भी आपने सुना होगा। ये आप निर्धारित करिए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। यहाँ पर तमाम वेंडर्स हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आप यहीं इसी एजेंसी के वेंडर हो? क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत ना, हमें कोई दिक्कत ना। आप कमर्शियल वाले हो या डोमेस्टिक वाले? डोमेस्टिक वाले हैं। तो अभी जो लोग जिनके पास पर्ची नहीं है, नंबर नहीं लगाते, उन्हें मिल रही है सिलेंडर? कौन? जैसे हमारे जैसे बैचलर दिल्ली एनसीआर में बहुत रहते हैं, उनके पास गैस कनेक्शन नहीं होता, वो ब्लैक में लेते हैं,
बिना पर्ची के, तो उन्हें मिल पा रही है सिलेंडर? नहीं नहीं उन्हें नहीं मिल पा रही है। और ये वो ओपी गैस एजेंसी है जिसको लेकर के हमारे एक वेंडर ने बात कही कि यहाँ पर जो है वो कालाबाजारी जारी है, रात के अंधेरे में होता है। हमने आपको गोडाउन के अंदर भी दिखाया कि यहाँ पर जो है पहले के स्टॉक रखे हुए हैं। हालांकि गोडाउन के जो इंचार्ज हैं उनका कहना है कि जो लोग कमर्शियल कंज्यूमर हैं वो अपना रसीद लेके आते हैं, उन्हें हम सप्लाई करते हैं। लेकिन अब ये जांच का विषय है कि क्या इसमें आधी रात को जो है कालाबाजारी होती है या नहीं होती है। पूरी वीडियो हम आपको दिखाएंगे अपने इस चैनल पर, और ये आपको डिसाइड करना होगा कि सच क्या है और गलत क्या है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।